एक दफ़ा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताली इना रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश होने जा रहे थे कि रास्ते में उनकी नज़र हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताली इना की नज़र एक शख्स पर पड़ी जो मुसलसल रोए जा रहा था। हज़रत अली शेर खुदा ने इस बंदे से रोने का सबब पूछा तो उसने बताया कि मैं बहुत ही बड़ा गुनाह कर बैठा हूँ। मुझे अल्लाह ताली के अज़ाब से डर लगता है। मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूं। आप हुजूर इकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में मेरी माफ़ी की सिफारिश फरमा दें। हज़रत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताली इन उस शख्स को साथ लेकर हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश हुए। जब हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताली उन्हें हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने गए तो हज़रत अली ज़ार वो क़ितार रो रहे थे। हुजूर इकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ़त फरमाया, ए अली आप क्यों रो रहे हो? हज़रत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताली इन्हा ने फरमाया कि ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आपके पास आ ही रहा था कि रास्ते में एक शख्स को बहुत ही ज्यादा रोता हुए देखा तो इसकी हालत देखकर मुझे भी रोना आ गया। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, वो शख्स कहाँ है? आप रज़ी अल्लाह ताली इन्हा ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो शख्स बाहर खड़ा है। हुजूर इकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस शख्स को अंदर आने की इजाज़त दी तो वो बंदा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश होकर इतना रविया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बंदे से पूछा, ए नौजवान क्या हुआ है? तुम इतना क्यों रो रहे हो? उसने जवाब दिया, या रसूल अल्लाह मुझसे बहुत ही बड़ा गुनाह हो गया है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे ये बताओ कि तेरा गुनाह बड़ा है कि अल्लाह ताली की रहमत बड़ी है? इस बंदे ने अर्ज़ किया, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा गुनाह बड़ा है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुनाह बड़ा है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या तूने शर्क का इर्तिकाब किया है? बंदे ने अर्ज़ किया है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने शर्क का इर्तिकाब नहीं किया। हुजूर इकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किया तूने किसी बंदे को कत्ल किया है? उसने कहा कि ए अल्लाह के नबी मैंने किसी को भी कत्ल नहीं किया। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फिर तुमने कौन सा ऐसा गुनाह किया है जिसकी वजह से तुम इतना ज्यादा रो रहे हो? फिर इस शख्स ने अपना सारा किस्सा सुनाया। उसने कहा, या रसूल अल्लाह मैं कई सालों से कफन चोरी कर रहा हूँ। मैं मर्दों के कफन चोरी करके उनको फरोख्त किया करता था। इससे जो आमदनी होती थी उससे अपना पेट पालता था। कहने लगा कि कुछ दिन पहले एक लड़की दफन की गई। मैंने अपनी आदत के मुताबिक उसका कफन उतारा और वहां से जाने लगा तो मुझ पर शैतान गालिब आ गया। उसने मेरी नीयत बदल दी। मैंने इस लड़की के साथ जिना किया। जब मैं जिना करके उठने लगा तो मैंने एक आवाज सुनी कि जैसे वो लड़की बोल रही है, ए बदबख्त बंदे, तूने मुझे मर्दों के दरमियान नंगा किया तो कल क़यामत के दिन बदकारों और जानियों में तेरा शुमार होगा। अल्लाह तुझे भी सब के सामने नंगा करेगा। वो शख्स कहने लगा कि इस लड़की की आवाज का मुझ पर ऐसा असर हुआ है कि मुझे अब अपने आप पर अल्लाह ताली का गजब महसूस होता है। मैं खुदा की पकड़ में हूँ जब रसूल हूँ। अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स का सारा किस्सा सुना तो हुजूर इकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी आंखें नम हो गईं। हुजूर इकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तूने वाकई बहुत ही बड़ा गुनाह किया है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से जब यह अल्फाज निकले कि यह बहुत ही बड़ा गुनाह है तो वो शख्स रोता हुआ बाहर निकल गया। उसने सोचा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वक्त बहुत ही नाराज़ हैं। ऐसा न हो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़बान मुबारका से कोई ऐसी बात न निकल जाए जो मेरी बर्बादी का मज़ीद सबब बन जाए। वहां से निकलकर वो शख्स जंगल और पहाड़ों की तरफ चला गया। वो शख्स कई रोज अल्लाह ताली की इबादत में मशगूल रहा और अल्लाह ताली से रो रो कर अपने गुनाहों की माफ़ी मांगता रहा। उसको हर वक्त वो आवाज़ सुनाई देती थी, वो हर वक्त अल्लाह ताली से दुआएं मांगता रहा। हज़रत जब्राईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताली ने फरमाया है कि मखलूक को पैदा करने वाला, रिज़्क देने वाला और अपनी मखलूक को मुआफ़ करने वाला भी मैं ही हूँ। तो हज़रत जब्राईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ताली ने फरमाया है कि मैंने उस नौजवान की तौबा कबूल फरमा ली है।
میں نے اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی کو اس شخص کے پاس بھیجا کہ اس شخص کے پاس جا کر اس کو یہ بتاؤ کہ اللہ تعالی نے تیری توبہ قبول فرما لی ہے۔ اللہ تعالی نے تیرے سب گناہوں کو معاف